बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस इकोलॉजी और टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट्स और उसके टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट बिज़नेस पर क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन that living organisms have with respect to each other and their natural environment। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास इकोसिस्टम को डिफाइन करता है कि हमारे पास यानी कि एक साइंटिफिक स्टडी होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कैसा होता है। यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नेचुरल एनवायरनमेंट का दरमियान रिलेशनशिप जो होता है वो एक दूसरे पर इफ़ेक्ट क्या होता है, या नेचर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसा होता है। तो वो बेसिकली हम उस स्टडी को या उस साइंटिफिक स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बिजनेस इकोलॉजी भी हमारे पास हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप। इन फैक्ट बिजनेस एक्टिविटी हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी के बिजनेस एक्टिविटी जितने भी परफॉर्म की जाती हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है इकोलॉजी पर, सिस्टम पर। ठीक है ना, एनवायरनमेंट पर, तो वो बिजनेस इकोलॉजी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकोलॉजी का क्लियर हो गया। आगे हमारे पास जाते हैं कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ। ठीक है, तो इकोलॉजी हमारे पास उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसमें बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है। अब उस बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स डेट हैव बेयरिंग ऑन द बिजनेस। ठीक है ना, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में वो तमाम फैक्टर जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्लाइज एक्सटर्नल फोर्सेस। वो इन बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो सकती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकती हैं, फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस को कम्पीट करती हैं, डेट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर मैनेजमेंट एंड इफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होता और जिसका इफेक्ट उसकी बिजनेस की मैनेजमेंट पर और ऑर्गेनाइजेशन पर क्या होता है, पड़ता है। तो वो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बन जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस की सूरत में हो सकती हैं, फैक्टर्स की सूरत में हो सकती हैं और इंस्टीट्यूशन की सूरत में हो सकती है। तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाए। वो फोर्सेस क्या हैं हमारे पास, दीज फोर्सेस आर कस्टमर्स हो सकती हैं, क्रेडिटर्स हो सकती हैं। कस्टमर जो आपका मेन जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदता है, क्रेडिटर्स जो आपको क्या करते हैं, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है। आपके कंपटीटर्स होते हैं जो आपके मुकाबले में आपको के साथ कम्पीट करते हैं इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट हो सकती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आपकी बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, जिसका इम्पैक्ट जो होता है, इफेक्ट जो होता है आपकी बिजनेस पर होता है। सोशो कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री, आपकी बिजनेस इफेक्ट होती है। सम ऑफ दीज फोर्सेज इफेक्ट बिजनेस डायरेक्टली एंड विच सम अदर्स हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, ये फोर्सेज होती है कुछ किसकी बात जो होती है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है और बात जो होती है इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। जिस तरह कस्टमर्स होता है डायरेक्टली इफेक्ट करता है क्योंकि वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, यूज़ करता है। सही है ना, क्रेडिटर्स होते हैं। इसी तरह कंपटीटर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती हैं जो आपकी बिजनेस को डायरेक्टली भी इफेक्ट करती है, इनडायरेक्टली। सोशल कल्चर हो सकती है आपकी बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ फोर्सेस डायरेक्टली होती है, कुछ इनडायरेक्टली हो गई। फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमने डिस्कस की, इसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं। टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है किसी एक फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो सम टोटल ऑफ द ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म, जो बिजनेस के आउटसाइड द बाउंड्रीज जितने भी फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेज होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, एज सच इज एग्रीगेट इन नेचर, जो वो एग्रीगेट हो सकती हैं। ठीक है ना, वो सिंपल फोर्स नहीं हो सकता है, बल्कि ऑल टाइप ऑफ द फोर्स, ऑल टाइप्स ऑफ द कस्टमर्स हो सकती हैं, बिजनेस मार्केट हो सकता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन में तमाम आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हो सकती पॉलिटिकल पॉलिसीज हो सकती हैं। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स में ये इसका फीचर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसी एक एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं बल्कि ओवरऑल टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है।
स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, दोनों इसमें शामिल होते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं, जनरल भी होते हैं। स्पेसिफिक फोर्स इफेक्ट इंटरप्राइजेज इन देयर डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे या डेली वर्किंग ऑपरेशन को इफेक्ट करती है तो वो स्पेसिफिक फोर्स बन जाती है। जनरल फोर्स इम्पैक्ट ऑन ऑल इंटरप्राइजेज एंड इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल फर्म एंड इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली। समझ आ रही है? जिसका वो फोर्सेस फॉर एग्जांपल जिस तरह कहते हैं कि गवर्नमेंट रूल्स पॉलिसी है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका इम्पैक्ट जो होता है या पॉलिटिकल, या मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल कंडीशन हो गया, ठीक है, या इकोनॉमिक कंडीशन होती है जिसका इफेक्ट किसी एक इंडस्ट्री पर, स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर ना पड़ बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज पर पड़ता हो और साथ साथ इंडिविजुअल फर्म को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता हो, तो वो जनरल फोर्स बन जाता है। और स्पेसिफिक फोर्स जो आपकी स्पेसिफिक आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करे, तो वो ये हो सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट के थर्ड फीचर डायनामिक इन नेचर। ये हमेशा जो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ये फिक्स नहीं रहता बल्कि ये डायनामिक रहता है। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन दैट इट कीप ऑन चेंजिंग वेदर in terms of technological improvement, shift in consumer preference और entry of the new competition in the market। तो इस भी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है हमेशा डायनेमिक रहता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से, कस्टमर कंज्यूमर प्रेफरेंस की वजह से, ठीक है ना, न्यू कंपटीटर्स की एंट्री की वजह से, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा क्या होता है, चेंज रहता है। अनसर्टनिटीज कहते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टन, हमेशा ये जो है ये एक अनसर्टन रहता है, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट जो होता है अननोन हो, एज इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन फ्यूचर, जो मैंने यहाँ जिसके हम कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिहाज से प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो, ठीक है ना, फ्यूचर हैपनिंग स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकन प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एज इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्री, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, या फैशन इंडस्ट्री जिसमें जो कभी फ्रीक्वेंटली चेंज आता रहता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, समझ आ रही है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ये हमेशा सर्टन नहीं रहता, ये अनसर्टन है, हमेशा अनसर्टन रहता है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होते हैं वो फेस करना पड़ती है, ठीक है। तो ये इसके फीचर में आता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है, इसी बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइप्स की। नॉर्मली हम बिजनेस एनवायरनमेंट को टू फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट दैट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता हो, इनसाइड द बाउंड्रीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हियर आर सम इंटरनल फैक्टर्स विच आर जनरली कंट्रोलेबल, ठीक है ना, यानी कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरली कंट्रोलेबल होते हैं, बिकॉज द कंपनी हैज कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर, क्योंकि कंपनी का उस पर कंट्रोल होता है, ठीक है ना। इट कैन अल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर्स सच एज इट पर्सोनल हो गया, फिजिकल फैसिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल मीन्स लाइक मार्केटिंग टू सूट द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होती है फाइनेंसिंग करती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केटाइज करती है, ठीक है। सेल डिपार्टमेंट का काम जो होता है सेल को कंट्रोल करना होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो होता है न्यू आइडियाज़ जनरेट करना, इनोवेशन लाना होता है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट का जो होता है अपने फंक्शन के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, और अपनी डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बिजनेस को और बिजनेस के गोल को, ठीक है ना। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास जो होता है आते हैं वैल्यू सिस्टम की तरफ। वैल्यू सिस्टम क्या है, वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर्स एंड दोज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैज़ इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। अब एक बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, उस बिजनेस का बेसिक मकसद क्या है, ठीक है, किस मकसद के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास यानी कि चॉइस ऑफ द बिजनेस क्या है, ठीक है ना, किस टाइप ऑफ बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ द मिशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस का मिशन क्या है, गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस पॉलिसीज हो गई, ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस, बिजनेस की क्या क्या पॉलिसीज होंगी, किस तरीके से उसको प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। ये तमाम वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करता है। अब ये वैल्यू सिस्टम जो होता है, ठीक है,
वैल्यू सिस्टम जो होता है, फाउंडर जो भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से ही ये तमाम प्री प्लान्ड होता है, तो इसके लिहाज से ये क्या कहलाता है, हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ कंट्रोलेबल। ठीक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में मिशन आता है, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन मीन द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, आप में आपके बिजनेस एबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। ठीक है ना। विजडम एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ रही। एंड द मिशन इज द मीडियम थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसका एक स्पेसिफिक जनरल गोल होता है, जनरल पर्पस होता है, जिसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। उस मिशन को, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की एक विजन होती है कि ए विजन मीन के हाउ what they want कहते हैं हाउ विजन मीन, हाउ दे मीन एबिलिटी टू थिंक, यानी कि सिंपल से हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में अपने आप को वो कहाँ देखना चाहते हैं, कि अपनी क्या पोजीशन रखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें इमेजिनेशन भी आती है, विजडम भी आती है, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। मिशन इसके दरमियान एक मीडियम होता है जिसके जरिए उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। ठीक है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर, ये तमाम हम बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और नेचर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इन्फ्लुएंस द डिसीजन, बिजनेस डिसीजन। ठीक है ना। जब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइक कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या कंपोजिशन है, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्ट्रक्चर हायरार्किकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द बिजनेस एज दे आर इंटरनल फैक्टर। द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिले अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, और सम अदर हेल्प इन मेकिंग क्विक डिसीजन। अब यहाँ पर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है तमाम डिसीजन में अपनी अथॉरिटी और अथॉरिटी जो होती है या हम पावर ऑफ डिसीजन जो होता है वो डेलीगेट किया जाता है, और तमाम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को डिसीजन को इफेक्ट करता है। ठीक है ना। सही है। तो स्ट्रक्चर और स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये आपकी बिजनेस डिसीजन को क्या कर सकता है, क्विक डिसीजन भी कर सकता है और में डिले भी हो सकता है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट रेफर टू द एनवायरनमेंट दैट इज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। इंटरनल एनवायरनमेंट का इफेक्ट डायरेक्टली था, यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होती हैं वो जो इनडायरेक्टली आपकी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, डायरेक्टली नहीं करती। ठीक है ना। दीज फैक्टर आर अनकंट्रोलेबल बाय द बिजनेस। इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस जो होते हैं दीज आर कंट्रोलेबल बाय द इंडिविजुअल, बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल में ना हो। ठीक है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं, जस्ट लाइक माइक्रो की फॉर्म, माइक्रो एनवायरनमेंट इज आल्सो नोन एज टास्क एनवायरनमेंट एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। इसको टास्क एनवायरनमेंट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की कहते हैं, बिकॉज द माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेज हैव डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द ऑपरेशन, क्योंकि उसमें जो माइक्रो छोटे छोटे फोर्सेज होते हैं वो आपके बिजनेस ऑपरेशन को इफेक्ट करती हैं। वो छोटे फोर्सेज क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लायर, जो आपके बिजनेस को सप्लाई करता है। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फोर्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज द सप्लायर, दोज हु सप्लाई द इनपुट लाइक रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट टू द कंपनी। ठीक है ना। कंपनी को जो कंपोनेंट्स या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इनपुट की फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपकी सप्लायर बन जाती है। ये आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट होती है जो आपकी, अब ये इनका ताल्लुक जो है एक्सटर्नल से है, लेकिन आपके बिजनेस को क्या करता है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। कस्टमर होता है, कस्टमर इंटरनल भी है एज वेल एज एक्सटर्नल भी होता है। कस्टमर, द मेजर टास्क ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड सस्टेन कस्टमर। बिजनेस को इस्टेब्लिश कर किया जाता है एक मकसद के लिए। मकसद क्या होता है, अपने कस्टमर को क्या करना, कस्टमर को फैसिलिटेट करना। अ बिजनेस एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर इज द किंग ऑफ द बिजनेस कहलाता है। ठीक है ना। किंग ऑफ द मार्केट कहलाता है। ठीक है। आपका होल बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, आपके कस्टमर की। ठीक है। कस्टमर के लिए ही तमाम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, डिज़ाइन की जाती है। कस्टमर की प्रेफरेंस और प्रायोरिटी को मद्देनजर रखकर जो होती तमाम जो होती हैं बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक माइक्रो है, लेकिन ओवरऑल इनडायरेक्टली आपकी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ठीक है ना। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हमारे पास क्या है, इंक्लूडिंग मिडल मैन,
such as agent and merchant that help the company find customer and और क्लोज सेल विद देम, जो कस्टमर के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं या आपके लिए कस्टमर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है ना, और आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आपके लिए एजेंट एंड मर्चेंट्स होते हैं। तो ये एजेंट्स और मर्चेंट जो होते हैं एक माइक्रो इन्वायरमेंट जो होती है, एज ए माइक्रो इन्वायरमेंट आपकी बिजनेस को इफेक्ट करती है। इसी तरह फाइनेंसर होता है जो आपकी बिजनेस को फाइनेंस करता है, ठीक है। फाइनेंसर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, माइक्रो इन्वायरमेंट। पब्लिक क्या हो गया? पब्लिक कैन सेड टू बी एज एनी ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन, जो आपकी बिजनेस में क्या होता है, कीन इंटरेस्ट रखता हो on an organization ability to achieve its interest। पब्लिक इंक्लूड मीडिया हो सकता है, सिटीजन हो सकते हैं, पब्लिक को हम स्टेक ये तमाम जो होता है, हर ईच इंडिविजुअल हु कीन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, पोटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, उसको हम स्टेक होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, आपके इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेज होते हैं जो आपकी बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेकंड टाइप मैक्रो इन्वायरमेंट है। मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जनरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं एंड रिमोट इन्वायरमेंट भी कहते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंटल या मैक्रो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जनरली मोर अनकंट्रोलेबल हो देन माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट के मुकाबले में ये ज़्यादा मतलब अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है ना, लार्ज इसको हम फैक्टर्स कह सकते हैं। When the macro factors become uncontrollable, the success of the company depend upon its adaptability to the environment। अब यहाँ पर अगर आपके पास मैक्रो इन्वायरमेंट यानी कि अनकंट्रोलेबल होता है, तो यहाँ पर की बिजनेस की आपकी सक्सेस, बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है इसके एडेप्टेबिलिटी का। आप उस इन्वायरमेंट को, मैक्रो इन्वायरमेंट को किस तरीके से एबिलिटी कहते हैं जो है, आप उसको क्या करते हैं, उसको आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एडॉप्ट करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारे पास जो होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है में हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो कि मेजर फैक्टर्स होते हैं, मेजर फोर्स होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ द नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ द कंट्री। बिजनेस साइकिल हो गया, ठीक है, बिजनेस साइकिल आपके पास आ गया, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को डिफाइन करता है जो आपके सिस्टम को, आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल डायमेंशन और इन्वायरमेंट ऑफ द नेशन डिटरमाइन द वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी विच इन टर्न इफेक्ट द फंक्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सोशोलॉजिकल फैक्टर सच इज कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया, कस्टम्स होते हैं, कन्वेंशन, मोबिलिटी ऑफ द लेबर्स, ठीक है, हाउ फॉर रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है ना, जिसका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉइंट से किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है, आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। जिस तरह मोबिलिटी ऑफ द लेबर की बात की गई, कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात की जाती है, ठीक है। तो सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर जिस सोसाइटी में बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज अ मेजर माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, समझ आ रही ना। आपको पता है कि पॉलिटिकल कंडीशन जो होती हैं, आप ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, बिजनेस पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। अगर स्टेबल इन्वायरमेंट होगा तो इसकी वजह से आपकी बिजनेस इंडस्ट्रीज जो होगी वो भी स्टेबल रहेंगी, ठीक है। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होता है अनस्टेबल होगा तो उसकी वजह से आपकी बिजनेस सेक्टर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। सच इज फिलॉसफी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट और पार्टी इन पावर इन नेचर, पार्टीज इन पावर नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है। ये तमाम जो होते हैं आपकी बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। इसी तरह लीगल इन्वायरमेंट में इंक्लूड हमारे पास आते हैं फ्लेक्सिबिलिटीज एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ द लॉ, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन कह सकते हैं या लॉ की अमल दरामद को कहते हैं। अदर लीगल रूल्स गवर्निंग द बिजनेस, जो बिजनेस को गवर्न करती है, बिजनेस को कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लॉ चेंज हो जाना या कोई भी लीगल ऐसे रूल्स, ठीक है, तो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट को लीगली इफेक्ट करती हो। इट में इंक्लूड द एग्जैक्ट रूलिंग एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट रूल्स कहलाता है, डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ये आपकी लीगल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती है जो आपकी बिजनेस को इफेक्ट करती है, ठीक है।
लास्ट में से हमारे पास उसमें टेक्निकल इन्वायरमेंट। टेक्निकल इन्वायरमेंट इन द बिजनेस इन द कंट्री इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। लाजमी बात है कि बिजनेस हमारे पास जो बिजनेस ज़्यादातर जो तमाम बिजनेस होती है किसी भी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो होती हैं ये इफेक्ट होती है। द टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्रीज determine the type and quality of the goods and services to be produced and the type and quality of the plant and equipment to use। समझ आ रही है ना, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेबिलिटी हमारे पास ये लिखे इंडस्ट्रीज़ की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, किस टाइप और क्वालिटी की गुड और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है और किस टाइप और क्वालिटी की प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होता है वो अडॉप्ट करता है। तो ये उसकी जिसकी बेस पे वो अपने बिजनेस को कम्पीट करता है, ठीक है ना, कम्पीट करता है और अपनी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाता है, तो टेक्निकल इन्वायरमेंट बन जाती हैं। तो ये तमाम क्या होती हैं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होती हैं जो बिजनेस को क्या करती हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं आपके बिजनेस को। तो ये तमाम ओवरऑल जो सिस्टम कहलाता है ये बिजनेस इकोलॉजी को डिफाइन करता है और उसमें टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।